Today I will share you law of illumination। और ये जो लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन होते हैं ये आपके टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ और सेकंड होता है लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। तो हम सबसे पहले समझेंगे इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? ये जो आपका इल्यूमिनेशन होता है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, डिस्टेंस का स्क्वायर। ये आपका जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ होता है उसका फॉर्मूला ये होता है। ये ई आपका क्या है? इल्यूमिनेशन है, इल्यूमिनेशन है। और जो इल्यूमिनेशन किसके प्रोपोर्शनल होता है? डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शन, स्क्वायर होता है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए ये इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब देखिए आपका इल्यूमिनेशन, आपको पता ही है क्या है। एक जो लाइट पड़ती है, जो आपकी ये लाइट है वो इस सरफेस पे पड़ रही है और जो हमें दिख रहा है जिसके कारण वो आपका क्या होता है? टोटल इल्यूमिनेशन होता है। तो वैसे ही ये आपका एक मान लीजिए टॉर्च है, इस टॉर्च में इससे लाइट निकल रही है और ये लाइट जो निकल रही है वो यहाँ पर एक वॉल है और ये टॉर्च जो रखा है वो 1 किलोमीटर की दूरी पर रखा है, 1 किलोमीटर। तो यहाँ से जो 1 किलोमीटर की दूरी पर जो आपको वॉल में इल्यूमिनेशन मिलेगा वो कैसा इल्यूमिनेशन होगा? 100% इल्यूमिनेशन होगा। कैसे? इस लॉ के थ्रू हम प्रूव कर सकते हैं। देखिए ये आपका क्या है? इल्यूमिनेशन है प्रोपोर्शनल किसके? 1 के अपॉन डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो डिस्टेंस कितनी आपकी? 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही आएगा, इज इक्वल टू 1/1। तो ये जो आप निकालेंगे तो यहाँ पे 100% निकलेगा इसका। तो इसी तरह से आपको जो 1 किलोमीटर की दूरी पर जो इल्यूमिनेशन मिलता है वो कैसा मिलता है? 100% मिलता है। बट जैसे ही आपकी डिस्टेंस बढ़ती जाती है तो आपका क्या होता है? ये जो आपका डिस्टेंस बढ़ेगी तो आपका इल्यूमिनेशन क्या होगा? घटता जाएगा। वो कैसे? ये देखिए ये आपकी डिस्टेंस है सारी की सारी। पहले 1 किलोमीटर है तो 1 में आपको कितना स्क्वायर किया तो 100 मिली। आपने 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया और इसका डिवाइड किया तो 25। आपको 25 2 किलोमीटर पर मिली। 3 किलोमीटर पर 11% मिली आपको। 4 किलोमीटर पर 6% मिल रही है। 5 किलोमीटर पर 4, 6, ऐसे धीरे धीरे क्या हो रहा है? आपका डिस्टेंस एक डिक्रीज़ हो रहा है जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट दूर जाता है। मतलब ये लाइट से अगर आपका ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो आपका इल्यूमिनेशन क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। तो यही क्या है? इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। इन्वर्स लॉ का यही मीनिंग है कि जितनी आपकी डिस्टेंस बढ़ती है उतना ही आपका इल्यूमिनेशन क्या होता जाता है? कम होता जाता है, ठीक है। जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगी तो इल्यूमिनेशन कम होगा। यही कहता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इसकी डेफिनेशन है इल्यूमिनेशन ऑफ सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सरफेस एंड पॉइंट सोर्स, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और आपको बता दूं, जो बुक में डायग्राम दिया रहता है वो कुछ इस तरह से दिया रहता है। ये आपका एक टॉर्च है जिसका एंगल बन रहा है। तो ये आपका जो एंगल कहलाता है वो क्या कहलाता है? सॉलिड एंगल। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? ओमेगा, क्योंकि सॉलिड एंगल को हम ओमेगा से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट रखा है वो आर की डिस्टेंस पे रखा है। तो यहाँ पे जो आपको इल्यूमिनेशन मिलेगा वो 100% होगा। बट सेकेंड ऑब्जेक्ट जो आपका रखा है वो 2 आर के डिस्टेंस में रखा है। पर एक चीज़ आप और देखिए, यहाँ पे जो रखा है आपका ऑब्जेक्ट वो सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है? इससे बड़ा है। क्यों? क्योंकि अगर इससे छोटा रहेगा तो इस पर जो लाइट होगी, मतलब इल्यूमिनेशन होगा, इस पर नहीं पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो पूरा लाइट पड़ रहा है सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट में पड़ रहा है, तो इससे बड़ा ऑब्जेक्ट हमें चाहिए इस पर इल्यूमिनेट करवाने के लिए। तो ये इसलिए हम इससे बड़ा ऑब्जेक्ट रख रहे हैं जिसके कारण कि हमें 100% की बजाय 25% ही मिल रहा है, ठीक है। आधा तो ये ले लेता है, ये ऑब्जेक्ट ले लेता है, पर इससे ये डबल है तो डबल के कारण इसको 25% इल्यूमिनेशन इस पर पड़ रहा है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट आप दूर करते जाएंगे तो क्या होगा? इल्यूमिनेशन
कम होता जाएगा। तो यही क्या दर्शाता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ, कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट की लेंथ बढ़ाते जाएंगे आपका इल्यूमिनेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। लैम्बर्ट कोसाइन लॉ क्या होता है, E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉस थीटा के। ठीक है, कॉस थीटा जो होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको समझने की, ये जो E है आपका, ये इल्यूमिनेशन है। अब इसको सबसे अच्छे से समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है सोलर जो सिस्टम आप लगाते हो अपने छतों पर, उसको देखिए। जब आपका सन राइज होता है तो कुछ इस डायरेक्शन में होता है, अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्ट जो आप रखेंगे कुछ इस तरह से रखेंगे ताकि आपकी जो 100% आपको इल्यूमिनेशन है इस पे मिले। बट जैसे ही ऑब्जेक्ट आपका सेंटर पे आएगा, ठीक है, ये आपका सन सेंटर पे आएगा तो आपका जो ऑब्जेक्ट रहेगा आप कैसे रखोगे, हॉरिजॉन्टल में रखोगे। ठीक है, सीधा रखोगे इसके सामने। तो ये इसके सामने जो आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा, 100% इल्यूमिनेशन मिलेगा। बट यहाँ पे जो मिलेगा वो 100% नहीं होगा, क्योंकि वर्टिकल में कुछ आधा आपका इधर निकल जाएगा, कुछ आधा इधर निकल जाएगा, तो ये 100% नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको 100% मिलेगा। और वो कैसे प्रूफ कर सकते हैं, इस लॉ के थ्रू। देखिए, आप जब कोई मान लीजिए आपका ये सन है, ठीक है, ये सन है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। जब इस ऑब्जेक्ट को आप इस तरह से रखेंगे तो ये जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल बनेगा, 0 डिग्री का। बट जब ऐसे रखेंगे और कुछ इस तरह से आप एंगल को करेंगे तो ये आपका 30 डिग्री 45 डिग्री एंगल बनेगा। तो 0 डिग्री एंगल क्या कहलाता है, कॉस 0 डिग्री आपका होता है 1। तो 1 आपको कितना मिल रहा है, 100% इल्यूमिनेशन मिल रहा है। इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं कि आपका जो ये ई कॉस थीटा है, अगर इसमें आप थीटे की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको जो इल्यूमिनेशन मिलेगा वो मिलेगा 100%। ठीक है, इस एंगल में। ये है आपका लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। नेक्स्ट है आपका आज कुछ डेफिनेशन आपकी बची थी जो इल्यूमिनेशन से रिलेटेड है, तो उसको मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहली है स्पेस हाइट रेशो। जो आपका स्पेस हाइट रेशो है उसकी डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ हॉरिजेंटल डिस्टेंस। अब आपका बिटवीन टू अर्जेस्ट लैम्प। तो आप देख रहे हैं ये मैंने एक रूम तरह का बनाया है, ठीक है, इसमें रूम है, ये आपकी एक वॉल है जिसपे क्या लगे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में 2 ऑब्जेक्ट, मतलब 2 सेम डिस्टेंस पे क्या लैंप लगे हुए हैं। एक यहाँ पे इस तरह से लैंप लगा है, एक यहाँ पे लैंप लगा है। तो ये एक डिस्टेंस पे लगे हैं, 2 लैंप लगे हैं, ठीक है। एंड हाइट ऑफ लैंप फ्रॉम द वर्किंग प्लेन। तो ये आपका हाइट ऑफ लैंप और यहाँ पे एक वर्किंग प्लेन है आपका। तो यहाँ से आपके डिस्टेंस जो मिल रहा है, ये वाला और ये वाला डिस्टेंस, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, स्पेस हाइट रेशो। यही है इसका डेफिनेशन में, यही आपको कह रहा है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 अर्जेस्ट लैंप। ये आपके 2 अर्जेस्ट लैंप हैं। एंड हाइट ऑफ लैंप, ये आपकी हाइट ऑफ लैंप से द वर्किंग प्लेन की डिस्टेंस जो आपकी कहलाती है वो क्या कहलाती है, स्पेस हाइट रेशो कहलाती है। नेक्स्ट है आपका डिप्रेशिएशन फैक्टर। डिप्रेशिएशन फैक्टर का मतलब क्या है, मान लीजिए आपका घर, आपने एक नया घर खरीदा जिसमें आपने न्यू पेंट कराया है, न्यू बल्ब है, सब कुछ न्यू है, ठीक है, यहाँ पे न्यू घर है आपका, न्यू बल्ब लगा है। तो इसकी जो रोशनी होगी, जो आपको इल्यूमिनेशन मिलेगा, जो आपको इल्यूमिनेशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो 100% मिलेगा। बट जैसे ही आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि 100% नहीं मिलता, आपको धीरे धीरे बल्ब आपका डल हो जाता है, आपके घर में लाइट भी थोड़ी डिम हो जाती है। वो किस लिए हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर डस्ट पार्टिकल
हो जाते हैं, आपके वॉल में भी डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं और आपकी बल्ब में भी, जिसके कारण कि आपको 89% मिलता है। ठीक है, शुरू में तो आपको अगर 100% मिल रहा होगा तो आपको 89% धीरे धीरे मिल लगता है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, डिप्रिशिएशन फैक्टर। तो ये है इसका रेशो क्या होता है, इल्यूमिनेशन व्हेन एवरीथिंग इज क्लीन। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लीन, इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन। ठीक है, जब नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में रहेगा तो आपका जो इल्यूमिनेट है, मान लीजिए कि 80% कर रहा है। ठीक है, बट जो आपका इल्यूमिनेशन व्हेन एवरीथिंग जब क्लीन है तो 90% कर रहा है, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये यहाँ पे बचेगा 3/2। ठीक है, तो आपका जो ये डिप्रिशिएशन फैक्टर है वो क्या होगा, 1 से हमेशा, मतलब जो आपकी ये वैल्यू होगी 1 से हमेशा ज़्यादा रहेगी, क्योंकि आपका जो रूम है वो नया होने के कारण क्लीन रहता है। नेक्स्ट है आपका कोफिशिएंट ऑफ रेशो। कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन में आपका क्या है, मान लीजिए आपका एक बल्ब है, अब देखिए लूमिनस रीचिंग ऑन वर्किंग प्लेस, लूमिनस रीचिंग ऑन, और फिर यहाँ पे क्या है, टोटल लूमिनस एमिटेड बाय सोर्स ऑफ लाइट। अब टोटल जो ल्यूमिनस है आपका कितना है, मान लीजिए आपका जब नया रूम है तो 90% आपको टोटल जो आपका है ल्यूमिनस आपको दे रहा है, बट ल्यूमिनस रीचिंग ऑन वर्किंग प्लेन, जो आपका वर्किंग प्लेन है, जो ये बल्ब है और इस यहाँ पे आप मान लीजिए आपका वर्किंग प्लेन है, तो इससे जो इसकी डिस्टेंस पर जो इल्यूमिनेट हो रहा है वो कितना है, 80% है। ठीक है, तो जब इससे आप इसको काटेंगे तो ये 2/3, तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन क्या होगा, 1 से हमेशा कम रहेगा। ठीक है, मतलब आपको इससे थोड़ा कम मिलेगा, बट जो आपका ये वाला था डिप्रेशन फैक्टर, इसमें क्या मिल रहा था, 1 से ज़्यादा मिल रहा था आपको डिप्रेशन फैक्टर में, क्योंकि यहाँ पे जो आपका रूम था नया था, यहाँ पे आपका कुछ टाइम के बाद जो आपका वर्किंग प्लेन क्या हो जाता है, वर्किंग प्लेन आपका यहाँ पे ऊपर है, तो वो कैसा हो जाएगा, रफ़ हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। बट जो टोटल इल्यूमिनेट लाइट पड़ रही है आपको सरफेस पे वो 90% ही मिल रही है, टोटल तो 90% थी, बट जो कुछ रीचिंगनेस के बाद, कुछ डिस्टेंस के बाद आपके पास कितनी पहुंच रही है, 80%। ठीक है, तो ये था कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन। यहीं से आपका जो इल्यूमिनेशन है उसकी डेफिनेशन, उसके लॉज सब ख़त्म होते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी जितने लैम्प हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।